एक साहब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मेरी जो बीवी है, वाइफ है, वो मुझे लगता है कि उसकी जो समात है, उसके कानों की जो ताकत है वो कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने पूछा कैसे? तो वो कहने लगे कि मैं उसे जो भी बात कहता हूं ना, वो सुनती नहीं है, पता नहीं क्या वजह, कोई नुक्सी है उसे, कोई उसके लिए कोई दवाई तजवीज करें। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप ऐसा करें कि मैंने उसको क्या दवाई देनी है, इसके पहले एक छोटा सा टेस्ट कर लें कि देखें भाई किस हद तक उसकी जो समात है वो कमजोर है। तो आप ऐसे करें, डॉक्टर कहने लगा कि उसको पहले 20 फीट के दूरी पे खड़े होकर बात करें, फिर देखें वो सुनती है या नहीं। फिर आप उसे 10 फुट के फासले पर बात करें, फिर चेक करें कि उसको आवाज उसके कानों तक पहुंचती है कि नहीं। फिर 5 फुट के। तो उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। वो घर में गया, घर में दाखिल हुआ और वो कमरे के बाहर सहन में खड़े होकर उसने पूछा, बेगम आपने आज क्या पकाया? बेगम तक कोई आवाज ना पहुंची, उसने कोई जवाब ना दिया। फिर वो किचन के करीब आ गया, यानी 10 फीट का फासला होगा। फिर उसने पूछा कि बेगम आज आपने क्या पकाया? फिर कोई उसने आवाज ना सुनी या उसके कानों तक आवाज ना गई। तो फिर बिल्कुल करीब आके कहने लगा, बेगम आज आपने क्या पकाया है? तो बेगम जरा गुस्से में आ गई और कहने लगी कि आपने 3 बार पूछा और 3 बार ही मैंने कहा है कि मियां जी आज मैंने करेले पकाए हैं। तो दोस्तों, वो बंदा जो था, जो डॉक्टर के पास बीवी का इलाज करवाने गया था, वो शशदर रह गया कि ओए होए 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 यार, ये कानों का मसला तो मेरे साथ है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सुनती है। तो वो सोचने लगा कि आम भी जिंदगी में लोग मेरी नहीं सुन रहे थे। तो हाँ दोस्तों, इसी तरह मैं दुनिया में ऐसे बड़े लोगों को जानता हूं, कमेंट्स भी आते हैं, लोग कहते हैं कि हमने फलां वजीफा किया। एक लौंग का जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, मंगल वाले दिन का, लौंग के तो बड़े वजीफे आपने सुने हैं, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन जो ये वजीफा है ना, हाय हाय। लेकिन वो मैं कह रहा था कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को मैं पहचानता हूं जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हम गरीब हैं, हम बेबस हैं, हम बेवा हैं। कई औरतें कमेंट्स किया होता है उन्होंने, हम मसाल हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपने अंदर झांकें, देखें कि क्या हमारे अंदर ही तो नहीं नुक्स, क्या हमारे अंदर ही तो वो कमी नहीं है कि हमारा वजीफा कट नहीं कर रहा, क्या हमारी ही समात तो नहीं कमजोर। अल्लाह ताला तो फरमाता है उदऊनी अस्ताजिब लकुम, और मुझसे मांगो मैं देता हूं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती कि कमी उन्हीं में है, वज़ाइफ में, दुआओं में, अल्लाह की अता में कोई कमी नहीं होती। ये इसलिए बात मैंने की शुरू में कि देखें, अगर बंदा यकीन के साथ दीवार में से भी गुजरना चाहे ना तो गुजर सकता है। वो यकीन कहां से आए, वो दिल कहां से लाऊं जी। तो ये मिसाल है ना, ये जो मैं वजीफा एक बताऊंगा, ये एक बूढ़ी अम्मा का बताया हुआ वजीफा था। मैंने कहा कि ये तो यूट्यूब पर बड़े लोग बताते हैं जी, हाँ जी, ये लौंग दम करो और रख लो, जेब में रख लो, पर्स में रख लो, घर में फलां जगह रख लो। तो उसने कहा वो अमल करने वाला भी तो हो ना, असर तो हो जाते हैं, ये नहीं कि असर नहीं होता। उसने कहा कि एक वजीफा मैं बताऊंगी जो मिसाल के तौर पर एक दिन, मिसाल ये मंगल वाला दिन उसने बताया था, इसलिए मैंने मंगल लिखा है कि मंगल वाले दिन आप ये अमल करें। मंगल वाले दिन जोहर की नमाज के बाद ये आप अमल करें। देखें, अगर आपने कमेंट में ये कहना ना कि इस तरह कर ले, उस तरह कर ले, नहीं, जो मैंने यहां पर बताया वो उसका बताया हुआ तरीका है। आप अपनी तरफ से कुछ भी आप मर्जी शामिल करना चाहते हैं, यही मर्जियां होती हैं ना कि हमारी समातें कमजोर हैं, हमारी जो सुनवाई है ना वो लोगों तक, मतलब है कि लोगों की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, वरना तो वो माइल बाता है, कोई साइल ही नहीं। तो वो माई साहबा बताने लगी कि मंगल वाले दिन जो ये अमल करता है, अब मैं अमल ही बताता हूं ज्यादा बात ना करते हुए, लेकिन इस अमल की इजाजत के लिए कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मशवरा है कि अगर चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, ताकि आइंदा भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो माई साहबा बताने लगी कि जो बंदा
मंगल वाले दिन ये अमल करेगा ना, अगले मंगल तक उसकी तिजोरी में, उसके मालो दौलत में इतना पैसा आ जाएगा कि वो जो चाहे खरीद ले। अब आपको मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी देखी है, उसकी कीमत है 50 लाख रुपया, तो आप वो आपको मतलब एक नीड है उसकी, आप उसको चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए। अब यहां पर बंदा कहे कि 2 लाख रुपया आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये बात तो नहीं। कोई 5 करोड़ की चीज बंदा क्या, बंदा तो कहते चांद मिल जाए। तो बात कुछ इस तरह मैं कहने का चाहता हूं आपसे कि अगले मंगल तक, ये मंगल वाले दिन आप अमल करेंगे तो अगले मंगल तक जो आप चाहोगे रब आपको अता करेगा। उस माई साहबा के बताए हुए तरीके पर अगर आपने अमल कर लिया तो उन्होंने बताया कि मंगल वाले दिन नमाजे जोहर के बाद अब ना कहिएगा कि इस टाइम मैं फलां फारग नहीं होती, दफ्तर में हूं या दुकान पे हूं। देखें, अगर आप नहीं कर सकते तो ना करें, इसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं। हमारा काम है एक अमल बताना। अब देखें कोई किस तरह है, कोई किस तरह है। हाँ, इसमें एक और बात मैं शुरू में बता दूं कि जो ख्वातीन अपनी मजबूरी के अयाम में चली जाए ना, अगर ये करते हुए तो उनको फिर दोबारा ही करना पड़ेगा। वो ये नहीं हो सकता कि आगे दिन मतलब है वो बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं। ये एक मतलब है कि ये एक टोटका है। टोटकों में जो है ना दिन आगे नहीं होते। वजीफों में मैं बताता हूं कि अगर मिसाल के तौर पर यह आपने वजीफा करना है, औरतें मजबूरी के अयाम में आ जाएं तो वो अपने दिन बाद में शुमार कर ले। मैं हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन इसमें नहीं है। अच्छा, मंगल वाले दिन क्या करें, नमाज जोहर के बाद एक लौंग ले लें। हर घर में होता है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, हांडियों में भी हम कुकिंग करते हैं उसमें भी पड़ता है। तो ज़ाहिर है हर किचन में मौजूद होगा। नहीं तो बाहर जाके पंसारियों से 10 रुपए का ले लें, 8-10 दे देंगे आपको, ठीक है, ज्यादा दे देंगे। आजकल मैं महंगाई की बात कर रहा हूं, वैसे 10 रुपए का तो पता नहीं स्टाक मिल जाया करता था। बरं एक लौंग लें, सही बड़ा सा लौंग, सही मोटी सी उसकी टोपी हो, हर चीज साफ सुथरा, टूटा हुआ ना हो। लौंग लें जो उस माई साहबा ने मुझे बताया। उस लौंग पर आप 313 मरतबा आयतुल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, ये पूरी, ठीक है, ये पूरी आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है। ये सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, पूरी आयतुल कुर्सी 313 मरतबा पढ़ें और दम कर दें। एक मंगल करें, फिर सोमवार पीर वाला दिन जो है, फिर बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, अगला आखिरी मंगल। इंशाअल्लाह ताला ये जब मंगल से मंगल तक आप अमल कर लेंगे, रोजाना 313 मरतबा जोहर की नमाज के बाद, और नमाजों का जो बंदा पाबंद होगा उसी पर यह वजीफा असर करेगा। जो बंदा सोमो सलात का पाबंद होगा उसी पर यह वजीफा असर करेगा। जिसने किसी का हक मारा है, जो हुकूकुल इबाद का मुजरिम है, यानी बंदों के हकूक को मारा हुआ है, उस पर यह असर नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, वो मैंने बात बताई ना पहले शुरू में कि वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी की समात कमजोर है। कमजोर हमारी समातें हैं, नुक्स हम में है, हम दूसरों में निकालते हैं। तो वजीफे कट करते हैं, अल्लाह ने जो फरमा दिया उदूनी अस्ताजिब लकुम, वजीफे कट करते हैं, दुआएं कट करती हैं, यानी मुझसे मांगो मैं देता हूं। और नमाज में भी एक दुआ है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। फिर हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, कि अल्लाह है हमारे रब, हम तेरी तारीफ करते हैं। तो इसी तरह ना कि हमारे अंदर ही नुक्स हैं जो हम मतलब है कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मुरादों को नहीं पहुंचते। मंगल को दिन शुरू करें अमल और अगले मंगल तक रोज जोहर की नमाज के बाद 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, फूंक दें। इसके से क्या फायदा होगा? इससे जादू टूना, जिन्नात, गरीबी, परेशानी, तकलीफ, घर में लड़ाई झगड़ा, हर चीज आपकी खत्म होगी। और लौंग ही रखना है, इसका क्या फायदा है? लौंग खराब होने वाली चीज नहीं होती, एक खुश्क एटम है, ये खराब होने वाली चीज नहीं होती। इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है, कि इसको रिकमेंड किया जाता है कि ये रखें। दोस्तों, ये जो मैंने वजीफा आपको बताया, ये नसीब वाले थे आप इस वीडियो में आए हैं और आपको मिला है, वरना तो हर बंदे के को ये मिलना भी नसीब नहीं। क्या पता किस किस को रिकमेंड होगी ये वीडियो, वो नसीबों वाले होंगे। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक करें, एक कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।